अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज़ ओम मीटर। इसका एक न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सीरीज़ ओम मीटर हमारे पास होता क्या है कि इसमें हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे होते हैं, बेसिकली इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या भी कोई भी हमारे पास R1 आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे एक RX दिया हुआ है, एक R1 दिया हुआ है और एक RM है। अब यहाँ पर RM क्या होता है, RM को हम लोग बोलते हैं गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस। और ये जो बैटरी है, ये हमारे पास बैटरी है। EB को हमने बैटरी के वोल्ट से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, EB से। अब यहाँ पर हमारे पास IM वाला करंट है, जो करंट हमारे पास इसमें होगा। अब क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे पास सेम सीरीज़ में है, तो IM जो है इन तीनों रेजिस्टर में जाएगा। अब RX क्या है कि हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है और R1 जो है स्टैंडर्ड R है, ये हमारे पास सेम ही रहेगा। अब हमारे पास नीचे लिखा हुआ क्या है कि सीरीज ओम मीटर डज नॉट एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल मीटर। अब ये इंडिविजुअल मीटर पे काम नहीं करता है सीरीज ओम मीटर। अब सिंपलेस्ट सर्किट कंसिस्ट ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ बैटरी टर्मिनल स्टैंडर्ड। ये बेसिकली हमारे पास इसी बस सर्किट को डिफाइन करा हुआ है कि ये सर्किट कैसे बना हुआ है, कितने रेजिस्टर सीरीज़ में लगाए हुए, एक बैटरी है पे गैल्वानोमीटर है, बस वही। अब ये जो मीटर करंट है ना, जैसे इस मीटर में से कौन सा करंट जा रहा होगा, इस मीटर से भी हमारे पास IM ही जा रहा होगा क्योंकि सीरीज़ में। तो IM हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब मीटर करंट में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बैटरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अगर मैं इसके वोल्टेज को डिवाइड करा दूं टोटल रेजिस्टेंस से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास करंट का होगा। और वो करंट हमारे पास कौन सा करंट होगा, IM, जो इस गैल्वानोमीटर से होता हुआ जा रहा है। अब IM का फॉर्मूला क्या बना, बैटरी वोल्टेज हमारे पास EB था, हमने EB लिख दिया, डिवाइडेड बाय RX प्लस R1 प्लस RM, ये हम लोगों ने लिख दिया क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस सीरीज़ में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं तो ऐड कर दिया। अब एक फार्मूला हमारे पास ये बन गया। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने ये वाला जो पॉइंट A और B है इसको मैं शॉर्ट कर दूँ, तो ये रेजिस्टर क्या है, ये आउट चला जाएगा, ये रेजिस्टर हमारे पास बाहर हो जाएगा। तो फिर मैं क्या लिखूँगा फॉर्मूला, IM इज इक्वल टू EB डिवाइडेड बाय R1 प्लस RM। अब हमारे पास जो करंट और रेजिस्टेंस का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। करंट जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी करंट उतना कम होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ R1 एंड RM इज़ एडजस्टेड सो दैट द मीटर इंडिकेट्स मैक्सिमम करंट FSD। R1 और RM की हम लोग वैल्यू ऐसे रख रहे हैं कि हमारे पास जो मीटर का करंट है वो मैक्सिमम इंडिकेट हो। FSD कहते हैं फुल स्केल रिफ्लेक्शन को। अब व्हेन टर्मिनल्स आर ओपन सर्किट, जब टर्मिनल्स ओपन सर्किट हो जाएंगे, जैसे ये ओपन सर्किट मैं इनको कर दूं, तो हमारे पास रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होगी, RX इन्फिनिटी होगी। अगर मैं इधर इसको ओपन सर्किट कर दूं, इसको मैं निकाल दूं, तो क्या कोई करंट आगे जाएगा, नहीं। इसीलिए जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी हो गई, क्योंकि इन्फिनिटी रेजिस्टेंस पर हमारे पास कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो करंट और रेजिस्टेंस का रेशियो वो रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए कोई करंट आगे जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, RX क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और नो करंट फ्लोज इन द सर्किट। और हमारे पास IM किसके बराबर हो जाएगा, फिर जब करंट ही नहीं है तो IM किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं दो। अब इसी को पढ़ते हुए हम लोग क्या है कि ये वाला एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये सॉल्व करेंगे। अब इधर हमारे पास बताया हुआ है कि एक PMMC इंस्ट्रूमेंट है जिसका जो FSD है वो 100 माइक्रो एम्पेयर है। अभी जो FSD होता है फुल स्केल रिफ्लेक्शन, ये बेसिकली हमारे पास होता है IM। तो उन्होंने जो हमें दिया हुआ है वो IM दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास IM हो गया एंड 1 किलो ओम रेजिस्टर। अब 1 किलो ओम रेजिस्टर जो है वो गैल्वानोमीटर की है। अब गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस को हम लोग RM से शो करते हैं, तो हमने इधर लिख दिया RM हमारे पास 1 किलो ओम आ गया। अब इसको कन्वर्ट किस में किया गया है, ओम मीटर में। अब कन्वर्ट किस तरीके से किया गया है, इसी तरीके से बाय कनेक्टिंग अ बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट, तो EB भी आ गया 1.5 वोल्ट। अब कैलिब्रेट द रेजिस्टेंस स्केल एट 0.5 FSD। बोल रहे हैं कि भाई रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करो, वही जो RX होता है उसको फाइंड आउट करो जब IM जो है 0.5 ऑफ FSD हो जाए, 0.75 ऑफ FSD हो जाए, 0.25 ऑफ FSD हो जाए। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास R1 निकालना पड़ेगा हम लोगों को।
तो हम लोग इधर से R1 निकाल सकते हैं। अगर मैं ओपन सर्किट कर दूं तो R1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी इस फॉर्मूले से। तो अगर मैं इधर RX 0 कर रहा हूँ तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो ये वाला बनता है। यहाँ से मैं सारी वैल्यूज़ पुट कर R1 की वैल्यू निकाल लूँगा। R1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 14 किलो ओम। अब ये जो R1 है ना, ये हमारे पास सारे IM में सेम रहेगा, सारे IM में। R1 इसके लिए भी 14 है, इसके लिए भी 14 है, इसके लिए भी 14 है, क्योंकि R1 हमारे पास होता है स्टैंडर्ड में हमारे पास सेम ही रहेगा। अब R1 आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, RX निकालेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले 0.5 FSD पे हम लोग RX निकालेंगे। तो 0.5 को मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, FSD से। FSD हमारे पास 100 था तो मल्टीप्लाई करा दिया। R1 की जगह हमने 14 किलो ओम लिख दिया, 14 क्योंकि किलो ओम आया था। RM हमारे पास 1 किलो ओम था। RX हम लोग को फाइंड करना है, E भी 1.5 था। तो इन सारी वैल्यूज़ को रखकर RX हमारे पास क्या आएगा, 15 किलो ओम। तो यहाँ से RX 15 किलो ओम आ गया तब जब हमारे पास IM 0.5 FSD था। फिर हम लोग कब निकालेंगे, 0.25 FSD पे निकालेंगे। 0.25 FSD पे RX की वैल्यू क्या आई, 45 किलो ओम। सब कुछ वही हो रहा है, बस वैल्यूज चेंज हो रही है। IM हमारे पास चेंज हो जाएगा, इधर 0.25 हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं करना है हमें। फिर हमारे पास 0.75 पे हम लोग निकालेंगे। तो 0.75 FSD पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0.75 को मल्टीप्लाई कराएंगे, RX की वैल्यू यहाँ से 5 किलो ओम आ जाएगी। बस ये हमारे पास क्या होता है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग सीरीज ओम मीटर से हम लोगों ने सॉल्व करा है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करी है। बस यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ यहाँ पर ही वीडियो एंड हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।